everyone, welcome or welcome back to my another video. So my name is Rupali. I'm working as a training officer. So काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे मैम मेडिकल कैसा होता है, मेडिकल रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आई है. सो हेयर आई एम. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल कैसा होता है, कैसे कराना पड़ता है, कब होता है, ये सारी चीज़ें. सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि मेडिकल कब बनवाना होता है. जब आपकी मैरिट आ जाती है, मैरिट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक पोस्टिंग ऑर्डर आता है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है. तो जब आप पोस्टिंग ऑर्डर आने के बाद उस पर्टिकुलर पोस्टिंग पे ज्वाइन करने जाते हैं उस पर्टिकुलर आईटीआई में, तो उस पर्टिकुलर आईटीआई के डिस्ट्रिक्ट लगती है, वहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हॉस्पिटल में जाना है. वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड होता है उस मेडिकल बोर्ड से आपको मेडिकल बनवाना होता है. हर मेडिकल हॉस्पिटल्स में एक पर्टिकुलर डे डिसाइडेड है जिस दिन मेडिकल बोर्ड बैठता है. सो आप उस दिन जाके और अपना मेडिकल बनवा सकते हैं. सो सेकेंड हम बात करेंगे मेडिकल कैसे होता है. सो ईएसपी के थ्रू जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं लाइक पटवारी, आईटीआई, टीओ, इन सभी का जो मेडिकल होता है वो बहुत ही नॉर्मल सा होता है. कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है. बस आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हुई होती है आपको वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना होता है. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके वहाँ पे मेडिकल बोर्ड की एक स्लिप कटवानी पड़ती है. वहाँ से फिर आपको ये एक फॉर्म मिलता है. मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी तो आप देख सकते हैं. इसमें 2 एनेक्जर्स होते हैं, एनेक्जर ए, एनेक्जर बी. एनेक्जर ए जो होता है वो आपको फिल करना होता है. एनेक्जर ए में कैंडिडेट्स स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन होता है और एनेक्जर बी जो होता है उसमें फॉर रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स ऑफ द बोर्ड फिल करता है वो. ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. एनेक्जर ए की बात करें तो एनेक्जर ए में आपको बेसिक सी डिटेल्स भरनी होती हैं आपके बारे में, जिसमें आपकी फ़ोटो लगती है प्लस आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं, है ना. आपको इसके पहले कोई आपकी सर्जरी, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा मेजर तो नहीं हुए हैं. हैव यू बीन एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल बोर्ड बिफोर, क्या इसके पहले भी आपका एग्जामिनेशन हो चुका है मेडिकल बोर्ड से. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें भरनी होती हैं. करते हैं एनेक्जर बी की, जो कि टोटली मेडिकल बोर्ड के लिए होता है. इसमें काफ़ी सारे एग्जामिनेशन होते हैं. लाइक पहला अगर हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी हाइट और वेट को नापा जाता है. उसके बाद आपका आई विजन टेस्ट होता है. अगर आपका नॉर्मल आपको स्पेक्स भी लगा हुआ है तो भी आप, अगर आपने नोटिफिकेशन क्लियरली पढ़ा हो, आप दृष्टिबाधित वाली कैटेगरी में अगर नहीं आते हैं तो आपका आई विजन टेस्ट भी हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है. देन उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है. यूरिन टेस्ट के बाद ब्लड टेस्ट होता है. ब्लड टेस्ट के बाद एक्सरे टेस्ट होता है. तो ये जो जनरल बेसिक टेस्ट होते हैं ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं. ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाता है. देन आपको शुगर तो नहीं है, ये चीज़ें चेक होती हैं. और फीमेल्स में लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आई थी ये चीज़ वहाँ पे पूछी जाती है. सो ओवरऑल यही छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पे एग्जामिन होती हैं. कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है मेडिकल, क्योंकि ये कोई फील्ड जॉब नहीं है. सो नॉर्मल सा मेडिकल होता है और फिर आपको मेडिकल बोर्ड जो है वो फिट या अनफिट में से आपकी रिपोर्ट आ जाती है. तो ये बोर्ड्स के यहाँ पे साइन हो जाते हैं और यहाँ पे फिट और अनफिट में टिक लग जाता है. अगर आप फिट है, सब कुछ सही रिपोर्ट्स हैं तो ये फिट में टिक हो जाता है. और अगर कोई भी इशू आता है इसके बीच में तो फिर वो वहाँ पे रीज़न लिख के मेंशन करते हैं क्यों अनफिट है. लेकिन जनरली मैंने देखा है 99% बच्चे इसमें फिट आ जाते हैं. कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इशू इसमें नहीं आता है. अगर आपको कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपका ऑपरेशन नहीं हुआ है, कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई है, तो आपका ये मेडिकल इजीली हो जाता है. सो आई होप आपको ये मेडिकल कैसे होता है, कहाँ होता है और कब होता है ये समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.